ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है। ये परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सत्युग को परम धाम नहीं कहा जाता। सत्युग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं इस साकार सृष्टि में। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, ये अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला। आया देश पराए। अब पराये देश क्यों कहा जाता है? पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है। फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है। कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो, ये कैसे हो सकता है? 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है ही नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ ही नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। क्योंकि स्वर्ग में एक गवर्नमेंट थी ना, इसलिए कहते सब एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम इन अनेक गवर्नमेंट का विनाश कराए, एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे। ये जो अनेक गवर्नमेंट है ना, इनका विनाश कराए, एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना। सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं है। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब आप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। यह राज गीता में है। यह राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है। कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है, सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। डीटी गवर्नमेंट एक स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते, यहाँ पर पोस्ट के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत है। माना पोजीशन किसको प्यारी नहीं है? हाँ, नरक में ही देख लो, पोजीशन के लिए कितना माथा मारा जाता है। एक दूसरे का खून भी कर देते हैं उसको पोजीशन से हटा के खुद को बैठाने के लिए। क्यों? एक तो पोजीशन मिली और दूसरा कमाई बहुत होती है, पैसा बहुत मिलता है। करते ही नहीं करते? नर्क में करते। अब उनको पता है हम नर्क में ही हैं, फिर भी पोजीशन के लिए कितना लड़ते हैं। तो स्वर्ग में जो पोजीशन होगी, लड़ाई तो नहीं होगी पर पोजीशन तो होगी ही, मर्तबा तो होगा। तो बाबा कहते एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत है। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। भक्तों के लिए तो एक ही भगवान होना चाहिए ना, नहीं तो भटकते ही रहेंगे। यहाँ तो सब कोई भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। ये अवतार, सारे भगवान, ये क्या है?
मैं तो एक ही बार आता हूँ। और गाते भी है पतित पावनम। क्या गाते हैं? सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह ही नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, चलो भगवान भगवान मौज करने आए हैं। बड़े मस्त रहते हैं, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, बड़े मस्त हो जाते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है, हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते। बाबा समझा रहे हैं क्या किया है? जिधर देखो भगवान ही भगवान। तो फिर बुला क्यों रहे हो? जब दर्द होती है, तकलीफ होती है, फिर अब भगवान आओ। अरे एक तरफ कहते हैं इधर तू भी भगवान मैं भी भगवान, दोनों एक दूसरे के भगवान भगवान ऐसे करते करते डांस करते रहते हैं। क्यों? खुद को भी भगवान समझ के बैठे। मेरे अंदर ही है भगवान, तेरे अंदर भी है भगवान, खोज खोज, पता नहीं कहाँ खोज। यही कहते रहते खोज खोज। अरे खोज कहाँ से? फिर कहते नहीं मिल रहा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। भक्ति में बस मस्त हो रहते हैं, जिधर देखूं तू ही तू, तेरी ही सारी रंगत है। मैं भी भगवान तू भी भगवान, हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बस हम भी तुम भी हम भी तुम भी हम करते ना ऐसे। कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं इसी डांस करने में। क्योंकि आजकल सबको अब तकलीफ है, कोई ना कोई परेशानी है, तो क्या करते हैं, बस डांस करते करते इतना थक जाते हैं, बस बैठ जाते। तू भी भगवान मैं भी भगवान, तू भी भगवान मैं भी भगवान, बस खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। जो भावना से पूजा करते हैं ना, मैं उनको साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अबला आत्माएं सब जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता हूँ। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते। कमाल है, भगवान से बड़ी निष्काम सेवा कौन कर सकता है? मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता ही है ना उनको। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में उच्च पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट के कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पास्ट के जन्मों का फल है, ऐसे बोला ही नहीं जाएगा। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। 21 जन्मों के लिए अभी तैयार हो जाता है कर्मों का फल। 21 जन्म तक कोई नहीं बोलेगा कि ये मेरे कर्मों का फल है, तो ऊपर से बोलना शुरू होंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए भी अभी तैयार कराया जाता है।
संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह ही ना सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। सन्यासी ऐसे बोल ही ना सके। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना, तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। ये भी बहुत बड़ी भूल हुई है। बहुत है जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है, कहते हैं ऐसे। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। तुम्हारा ही सुना हुआ, तुम्ही को सुनाने आए थे। बोले कि कल्प की आयु ना बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी उन्होंने। सिद्ध तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव से वर्षा ले रही है, माना रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और यह अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं ना, तो आत्मा को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। फिर वे आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं, वहां जाकर बुलाते, अपने घरों में नहीं। माना तीर्थों पर जाकर स्पेशल बुलाया करते, स्पेशल जाकर बुलाते, खास बुलाते। अब आत्मा को कितना समय हो गया, माना जाएंगे तीर्थों पे, कहते चलो हम अपने दादाजी की आत्मा को बुलाते हैं। वो दादाजी की आत्मा पता नहीं कितने साल पहले चली गई थी। माना बच्चा था, छोटा सा था, 1-2 साल का था पोता, वो दादाजी ने शरीर छोड़ दिया था। अब वो हो गया 30-35 साल का, गया, मेरे दादा की आत्मा को बुलाओ। हाँ, तो वही बाबा बता रहे हैं कि अब आत्मा तो कितना समय हो गया, फिर वे आत्मा कैसे आती है, क्या होता है, क्या होता क्या है? बोलती है ना कि मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर में जन्म लिया है। बोलती है कि नहीं बोलती है वो आत्मा आकर? ये क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई है वहां से? वहां से निकल कर आई है आत्मा। बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूं और वो एक खुश हो जाते हैं। ये ड्रामा के अंदर एक विशेष गुप्त पार्ट है। मैं ही भावना का भाड़ा देता हूं और वे खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है। कोई कहीं ऐसा होता ही नहीं है, नहीं, ऐसा होता है। ये ड्रामा में राज है। अगर ड्रामा में राज ही ना हो तो मजा ही ना आए। ये ड्रामा राज युक्त है और बाबा आता है तो सारे राज खोल देता है। तो जब खुलते हैं ना तो कितनी खुशी होती है, आंखें ऊपर एकदम खुली खुली रह जाती है। अब पहले से ही पता हो कल्प की आयु इतनी है, आत्मा शरीर छोड़ जाती है, ऐसे चली जाती है, ऐसे। अच्छा, कईयों ने बहुत पढ़ा होता है तो उनको इतना नशा नहीं चढ़ता है। इसे बाबा कहते हैं जो नहीं पढ़ा ना वो मुझे ज्यादा प्यारा है। वो सुनते सुनते खुश तो हो रहा है, वो खुश हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे ही कोर्स शुरू होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे इतनी अच्छा होती है कि वो अच्छा ही बन जाता है, क्योंकि उसको इतनी खुशी होती है कि बाबा का ज्ञान सुनते हुए। हर बात को सत्य, हर बात को सत्य। क्यों? क्योंकि पहले कभी सुना ही नहीं। तो ये ड्रामा के अंदर ना राज है, ये बाबा ने बताई। पहले थोड़ा पता था क्राइस्ट की आत्मा आती है, पुराना उसमें आती है, दुख कोई और भोगता है, ये सब राज थोड़ा पता थे। धर्म स्थापक क्या करने आते हैं, बाप क्या करने आता है, भगवान अलग कैसे है, धर्म स्थापक मैसेंजर कैसे हैं, ये सारे राज तो बाबा ने खोले। इतना बुद्धिमान बना दिया। आज कोई कुछ भी कहता है तो फट से उसका उत्तर आप सबके पास होता है, कारण बाबा ने इतनी विशाल बुद्धि दी है। तो बुद्धि का अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो बाबा का दिया हुआ ज्ञान है। ये तो बाबा की अमानत है ना जो बुद्धि में आ गई है, तो इसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। ये अभिमान आके तो खयानत कर देते हैं अमानत के अंदर। तो ड्रामा में बड़े राज है।
और वंडरफुल से वंडरफुल राज है जो ढूंढे हुए हैं, जो बाबा ही आकर हमको समझाते हैं। तो कहीं ऐसा कुछ होता है तो पूछते ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अरे शांत रहो ना, ये भी तो राज है। समय आने पर जब आपकी बुद्धि इतनी विशाल होगी तो ही तो समझोगे राजों को। अगर कल का राज आज पता चल जाए तो चकित हो जाएंगे। अब यही राज जो बाबा हमें संगम पर बता रहे हैं, अगर सत्युग में पता हो कि नीचे उतरना है तो सुख ही नहीं भासेगा, सुख अनुभव ही नहीं होएगा कि अरे अगले जन्म में तो नीचे ही गिरना है। ना सत्युग में, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग, ऐसे नहीं पता पड़ता है। संगम पर पता पड़ता है, वो भी अब गिरना नहीं। कहीं ऐसे ही इसमें बंद जाते हैं, अरे क्या ड्रामा बनाया है, फिर से गिरना है। तो कहीं इतने में रोते रहते हैं। कोई ये सोच अरे सत्युग में चढ़ेंगे जाएंगे, क्या पड़ी है सत्युग में जाने की, शांति धाम ठीक है, आना ही नहीं है। तो कहीं ये रिक्वेस्ट करते हैं बाबा हमको तो नीचे उतारो ही नहीं, कहीं ये रिक्वेस्ट करो तो नीचे उतारो ही नहीं हमको, हमको सत्युग में भी नहीं जाना, सत्युग में जाएंगे तो नीचे उतरेंगे। अब ये नीचे उतरने वाला हमको पसंद नहीं आया। उनको कहो कि अभी तुम फरिश्ता बनने वाले हो और देखो परम धाम से, हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा जच रहा है। ये नीचे उतरेंगे ये हमको ना थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है, तो वो छोड़ के ही चले जाते हैं। ऐसे कहीं आते हैं, कहते ऊपर जाना ये तो अच्छा है कि यहाँ से दुख जमेलों से छूट जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वो सत्युग की आत्मा नहीं है ना, इसलिए उसको हजम भी नहीं होती है ये बात। वो सोचती है बस परम धाम में ही टिके रहे, वहाँ शिव बाबा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, कितनी अच्छी लाइट आ रही, कितनी अच्छी लाइट आ रही। अनुभव भी कर लिया परम धाम का, और वो परम धाम में चिपकना चाहते हैं। उन्होंने देखा ही नहीं सत्य, तो सुनते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं कहीं। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा में राज है। तो ये राज बच्चों को ही समझ आएंगे, पर बच्चों को तब समझ आएंगे जब बुद्धि उनकी विशाल हो जाएगी। ऐसे कम बुद्धि वाले समझ ना सके। कम बुद्धि में ना, अगर अभी इतना विकास नहीं हुआ बुद्धि का और बाबा कुछ बात बता दे तो बस चकित हो जाएगी, उनको समझ ही नहीं आएगा। तो फिर कई ऐसे मूंझ जाते हैं ना, इसीलिए कहा है धीरे धीरे समझो, आहिस्ते आहिस्ते नॉलेज, एकदम से फट से अरे विनाश होने वाला है, कई ऐसे ही घबरा जाते हैं। उनको सत्य को तो पहले दिखाओ, तो घर जाते जैसे सुनते हैं, जैसे कई भाई बहन आते हैं और सुनते हैं कि ऐसे ऐसे विनाश, सबसे पहले सत्युग नहीं बताएंगे कि अरे स्वर्ग आने वाला है, नई दुनिया भगवान स्थापित करने आए, ऐसा उमंग नहीं देंगे। पहले अरे उठ विनाश होने वाला है, तो सोया पड़ा है, विनाश होने वाला है, माना जाते ही पहले ही धरना देंगे विनाश के ऊपर, और फिर कहीं सीधा ही बताएंगे अरे किसको पूज रहे हो, कृष्ण को, ये भगवान ही नहीं है, हटाओ। ऐसी ऐसी बातें बताकर और ये मुझा देते हैं कहीं। तो राज बाबा ने भी हमको तब बताए जब हमारी बुद्धि विकसित हो गई थी, तब बाबा ने डाले, फट से नहीं डाले। पहले तो बाबा धीरे 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 खोलते 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 खोलते, फिर बाबा ने इतना स्पष्टीकरण देते देते फिर बताया कि बच्चे ये राज है, ये राज है। ठीक, तो ड्रामा में ये भी राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। कोई आत्मा आई बोली माना पाठ चला उसका, कोई आके नहीं बोला तो नहीं है, नूंद ही नहीं है इस बात की। बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश करने का और कोई उपाय नहीं। याद में रहोगे तो विक्रम विनाश होंगे। हर एक को सतो रजो तम में आना ही है। बाप कहते तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्त्वम तुमको भी बनाता हूँ। पहले नंबर पुरुषार्थी यह है, पहले नंबर का पुरुषार्थी यह है। तब तो
मातेश्वरी पिताश्री कहते हो, तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। बाप भी कहते हैं तुम तख्तनशीन होने का पुरुषार्थ करो। यह जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाए ना तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। घर में रहकर जो पूरा योग लगाए यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। मांधेलियां तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। तो मीटिंग चल रही थी कि उसको समझाया जाए कि अबलाओं पर अत्याचार, इसके लिए कोई उपाय, कोई ऐसे लॉ, कोई नियम ऐसे बनाने चाहिए। परंतु जब 2-4 बार सुने तब तो ख्याल में आए। मिनिस्टर के भी ख्याल में तो तभी आएगा ना, होम मिनिस्टर के, कि जब एक बार सुनेगा तो थोड़ा ख्याल में आएगा, 2-4 बार वो भी सुने तो ख्याल में आए। तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना, पेचीला ज्ञान है। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझें। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। किसने किया मनुष्य से देवता? किसने? ये जो है एक ओंकार सतनाम, हाँ, कर्ता पूर्वक जो आपने सुना, ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूरत सुना ना, आज मुरली में आ गया। ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ, बाप बैठ समझाते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबकी दिल को जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो कहीं ऐसे टेस्ट लेने पहुंच जाते होंगे ना, बाबा कहते बाबा आप बताओ मेरे दिल में क्या चल रहा है। अपने राज बाबा को नहीं बताएंगे मुख से, कहेंगे बाबा आप तो सब जानते ही हो ना। बाबा कहते मैं ऐसे नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चलता है या क्या क्या बोलते हो, क्या क्या करते हो। मैं तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम मुझे बताओगे तो तुम सच्चे सच्चाई सफाई से मेरे बच्चे माना बता रहे हो तो दिल पर चढ़ोगे। ऐसे नहीं कि बाबा आप तो सब जानते ही हो। ऐसे नहीं, सबके दिल को जानते। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। ये जो पार्टीशन हुए हैं ये सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे से मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं ना वे कोई सैपलिंग थोड़े लगाते हैं बच्चे। अच्छा, आज सतगुरुवार है ना, आज सतगुरुवार है। बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकी लदे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। याद प्यार और सलाम वालेकुम। हाँ, हम सब बच्चों की भी हाँ वालेकुम सलाम ऐसे कहते हैं ना, वालेकुम सलाम। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य मुरली का सार। विशेष पाठधारी अर्थात हर कदम हर सेकंड सदा अलर्ट अलबेले नहीं। विशेष पाठधारी अर्थात हर कदम हर सेकंड सदा अलर्ट
अलबेले नहीं। सदा अपने को चलते फिरते, खाते पीते, बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी आत्मा अनुभव करते हो। जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ के ऊपर अटेंशन रहता है। जो विशेष पाठधारी होता है उसको अपने हर कर्म और अपने पाठ के ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी पर होता है। हीरो पाठधारी सारे ड्रामा का आधार होता है। समझे? बाबा हम बच्चों को समझाते कि तुम अपने आप को हीरो पाठधारी समझते हो, खाते पीते चलते फिरते समझते हो, तो माना अपने हर कर्म के ऊपर आपका अटेंशन होगा। अगर आपका अटेंशन हो तभी तो आप हीरो पाठधारी कहलाए जाएंगे, क्योंकि ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप हो ना। तो विशेष आत्माओं को व विशेष पाठधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है, विशेष आत्माओं को व विशेष पाठधारियों को इतना ही अटेंशन रहता है जितना बाबा ध्यान दिलाता है हम बच्चों को रहता है। विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं। वो अलबेले नहीं होते विशेष पाठधारी। तो कभी अलबेलापन तो नहीं आ जाता। पहले बाबा ने पूछा आप विशेष पाठधारी हो, तो सब ने कहा हाँ जी। बाबा ने पूछा विशेष पाठधारी समझकर पाठ बजाते हो, तब भी सबने कहा हाँ जी। तो बाबा ने कहा विशेष पाठधारी अलर्ट रहते हैं, अलबेले नहीं होते। तो क्या कभी अलबेलापन आ जाता है? कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, कोशिश तो जारी है। ऐसे तो नहीं सोचते। कर रहे हैं लेकिन किस गति से कर रहे हैं? चल रहे हैं पर किस गति से चल रहे हैं? गति में तो अंतर होता है ना, कि नहीं होता? कहाँ पैदल चलने वाला और कहाँ प्लेन में चलने वाला है। चल तो दोनों रहे हैं, पैदल भी चल रहा है एक और एक प्लेन में चल रहा है। चल तो दोनों, यही कहेंगे ना, दोनों चल पड़े, लेकिन गति में तो अंतर है। तो बाबा पूछते चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं? गति में तो अंतर होता है। कहने में भी आएगा ना कि पैदल वाला भी चल रहा है और प्लेन वाला भी चल रहा है, लेकिन फर्क कितना है? तो सिर्फ चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए, माना चल रहे हैं, लेकिन किस गति से? ब्रह्मा कुमार बन गए, हाँ जी बन गए। ब्रह्मा कुमार हो सब हाँ जी कर देते हैं, हाँ जी। ब्रह्मा कुमारी हो, हाँ जी हैं, वो तो बन गए। चलो ये चल पड़े माना। अब सवाल उठता है किस गति से चले? तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंचेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। यहां भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है या चंद्रवंशी की होती है, अंतर तो होता है ना। ये कहीं चल तो रहे ही हैं, सूर्यवंशी बनना है चंद्रवंशी बनना है, अंतर तो है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। हंसेंगे कि नहीं? एक ड्रामा में ये हीरो एक्टर का रोल अदा करता है, लेकिन उसको एक साधारण सा रोल दे दिया तो सब हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे कि ये इसने क्या सिलेक्शन की है? अरे इसमें इसने क्यों किरदार निभाया? ये तो हीरो एक्टर है ना, ये साधारण सा रोल क्यों किया इसने? तो सब हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हंसेंगे ना। तो ये सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूं, इसलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड,
हर समय हर संकल्प श्रेष्ठ हो। ऐसे नहीं कि ये तो 5 मिनट साधारण हुआ, ये 5 मिनट तो साधारण चले गए। 5 मिनट नहीं है। संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा हैं, इसलिए इतना अटेंशन रहे। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, जिसका इतना अटेंशन रहता है। तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कौन सा होता है? अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये सदा याद रहता है, क्योंकि सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा हो। अब थोड़ा समय सदा का अटेंशन बहुत काल सदा की प्राप्ति कराने वाला है। अगर इस समय थोड़े से अब इस समय में सदा काल का अटेंशन रखोगे तो ये बहुत समय की प्राप्ति कराने वाला है। तो हर समय ये स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते चलते कभी साधारणता तो नहीं आ जाती। जैसे बाप को परमात्मा कहा जाता है तो परम है ना, तभी तो कहा जाता है परम है ना। और आप अगर अपने आप को हीरो पाठधारी कहते हो तो हीरो पाठ बजाओ ना। बाबा देखो कैसे हमको समझाते हैं। जैसे बाप को परमात्मा कहा जाता है तो परम है ना, तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हो। जैसे बाप परम है हर बात में, बाबा आता है कैसे मिलन मनाता है, परम है, सबके बीच में अलग है, सबके बीच में अलग है क्योंकि वो परम है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, आप भी तो परम यानी श्रेष्ठ हो। आप हर बात में श्रेष्ठ होने चाहिए। तो अभी स्वयं का पुरुषार्थ भी तीव्र हो और सेवा में भी कम समय कम मेहनत लगे और सफलता ज्यादा हो। एक अनेकों जितना काम करे, एक अनेकों जितना काम करे। तो ऐसा प्लान बनाओ। पंजाब है तो बहुत पुराना, पंजाब है तो बहुत पुराना। सेवा के आदि से हो तो आदि स्थान वाले कोई आदि रतन निकालो। वैसे भी पंजाब को शेर कहते हैं ना, तो शेर गजघोर करता है, शेर गजघोर करता है। तो गजघोर अर्थात बुलंद आवाज। अब देखेंगे क्या करते हैं और कौन करते हैं। अच्छा, ओम शांति।